हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2020, दिन है शुक्रवार। और आज के करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, PDF फाइल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से डेली करंट अफेयर्स की जो भी PDF फाइल होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, नॉलेज बेस डेली एक क्वेश्चन होता है, जो आपने कल पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन होता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपका सेल्फ टेस्ट होता है। दोस्तों, एक तरह से कल का प्रश्न था। दोस्तों, कल के करंट अफेयर में था। आज का क्विज का क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे मिला है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे मिला? इनमें से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रवि यादव, सचिन पायलट, सचिन अवस्थी, कृतिका पांडे। इनमें से सही आंसर पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे दोस्तों आपको ये होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा था कल या नहीं पढ़ा था। दोस्तों, देखना आपको एक करंट अफेयर अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको, अगर कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कल का प्रश्न था, पोलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है? पोलैंड देश की राजधानी है दोस्तों वार्सा। वार्सा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कई स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया। दोस्तों, अगर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपका ही फ़ायदा है। दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई आपको कोई टाइम वेस्ट हो रहा है। जो भी टाइम है आपका यहाँ पर 10 से 12 मिनट बिल्कुल सटीक जानकारी आपके लिए होती है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट है वही यहाँ डिस्कस किए जाए। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित स्कीम है? दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित एक योजना शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद। जैसे दोस्तों रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए, ठेले वाले लोगों के लिए यह योजना है। इसमें 10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत, जिससे वो अपना दोबारा से काम शुरू कर सके। और दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो वो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में। 10,000 रुपये की राशि है दोस्तों ये स्वनिधि योजना। पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? ये है स्ट्रीट वेंडर से। दोस्तों, आपने देखे होंगे ठेले वाले जो भी केले वगैरह बेचते रहते हैं स्ट्रीट पर, वही उन्हीं के लिए यह लागू की गई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? दोस्तों, किस देश द्वारा एपस्टार नाम से यह दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? ये किया गया है चीन द्वारा। चाइना देश है, भारत का पड़ोसी देश है, उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। जो चीन का जियांग सैटेलाइट सेंटर है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी युआल। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का ये दिया गया है दोस्तों वेद प्रकाश दुदेजा को। ये अवार्ड याद रखना है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, वेद प्रकाश दुदेजा। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं? दोस्तों, आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं स्टूडेंट की, प्राइमरी विंग भी और प्राइमरी से कम भी। दोस्तों, जो भी पहली से 12वीं तक कक्षा है और जो भी नर्सरी वगैरह सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले नहीं हैं, तो उन्हीं के ध्यान में रखते हुए एक HRD मंत्रालय है जो भारत का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय, उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किए दोस्तों सभी स्टूडेंट के लिए। इसका नाम है प्रज्ञाता नाम से एक गाइडलाइन लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, इस गाइडलाइन में क्या बताया गया है कि जो भी प्राइमरी से पहले के छात्र हैं, जैसे नर्सरी वगैरह, प्री नर्सरी वगैरह, उनके लिए कक्षाओं की लिमिट निर्धारित की गई है कि 30 मिनट से अधिक उनकी कक्षाएं नहीं होगी। और दोस्तों, उसके बाद जो पहली से 8वीं तक की कक्षाएं, उनके लिए 2 ऑनलाइन सत्र ही आयोजित किए जा सकते हैं 30-30 मिनट के। और जो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। दोस्तों, ये देश भर में ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं HRD मंत्रालय द्वारा। भारत की जो HRD मंत्री हैं, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है।
दोस्तों सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स और जो भी ई लर्निंग के टीचर हैं उनके लिए, सभी के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि जिससे कोई भी परेशानी स्टूडेंट को भी ना हो और किसी के लिए भी ना हो। एक पूरे देश में ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं 4D मंत्रालय द्वारा। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस नाम से नए कोच का निर्माण किया है। दोस्तों अभी आपको पता है कि कोविड-19 की कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, तो उसके संक्रमण को फैलने से ही रोककर हम इस बीमारी से काबू पा सकते हैं। उसी के अंतर्गत जो भारतीय रेलवे ने कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है पंजाब में, वहाँ पर एक नया एक विकसित किया है कोच, पोस्ट कोविड कोच के नाम से। इसमें सभी चीज़ें संपर्क रहित बनाई गई हैं इसमें कि जिससे संक्रमण को रोका जा सके। केंद्रीय रेल मंत्री हैं भारत के पीयूष गोयल। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये किया गया अशोक लवासा को। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त हैं। इनको हाल ही में पद पर रहते हुए ही जो एशियाई विकास बैंक है उसका नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा हैं, जो मुख्यालय है मांडलुयांग फिलीपींस में है। फिलीपींस देश में मांडलुयांग जगह है, वहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1966 में। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। जो भी एशिया के देश हैं उनके लिए ये काम करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आज का अगला प्रश्न है, AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया। दोस्तों AAI क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भी विमानन सेवाएं हैं उनके लिए उनमें सहयोग करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, बेल कंपनी। जो बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उनके साथ जो भी सिविल एविएशन के सेक्टर के लिए समझौता हुआ है AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेल का। जो भारतीय AAI है दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह, और जो बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वो हैं MV गौतम, बेल कंपनी के। आज का अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। दोस्तों स्पोर्ट्स अड्डा एक कवरेज करता है जो भी हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी के गेम होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स अड्डा। तो उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज थे ब्रेट ली। आपको अच्छे से पता होगा, जो भी क्रिकेट देखते हैं ब्रेट ली, उनको नया एम्बेसडर नियुक्त किया है स्पोर्ट्स अड्डा ने। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। दोस्तों एलिस फाकफाक थे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री बने थे। इन पर काफ़ी आरोप लगे थे, हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है आरोपों के चलते, भ्रष्टाचार के भी और कई तरह के इन पर आरोप लगे हुए थे। जनवरी 2020 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया के ये प्रधानमंत्री थे। जो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद हैं, मुद्रा है ट्यूनीशिया दिनार, राजधानी है ट्यूनीशिया देश की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एकेशो कंपनी PTI लिमिटेड, एकेशो कंपनी द्वारा किस कंपनी का अधिग्रहण किया गया। दोस्तों एकेशो कंपनी है एक, उसने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है, उसने किया दोस्तों हेल्थ केयर जो ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड है HCG कंपनी, उसका अधिग्रहण कर लिया। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, एक कानून है दोस्तों, अधिनियम है 2002 में बना था, उसके धारा है 31, उसके द्वारा इसकी अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों जो भी दो कंपनियों का आपस में मर्जिंग होती है, अधिग्रहण होता है, तो उसकी जो अथॉरिटी है उसको जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा सहमति ली जाती है, मंजूरी ली जाती है। उसी के बाद कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है जो भी सेम क्षेत्र की कंपनी है। तो एकेशो कंपनी है, उन्होंने जो HCG कंपनी है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज की जो हेल्थ सर्विस के लिए काम करती है, उसका अधिग्रहण कर लिया है एकेशो कंपनी ने। आज के लिए दोस्तों ये अधिनियम अब 2002 का उसके तहत ही यह
मंजूरी दे दी गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कम समय में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों करंट अफेयर के, डेली करंट अफेयर के, वही यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों जो भी फ्रेंड्स अगर आपके करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।